बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन में टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तमाम एंजाइम जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर में जो है वो मैक्सिमम रेट पे जो है अपना काम कर रहे होते हैं और उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्रीज ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी जो बॉडी है उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। लो टेम्परेचर एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज़ मिनिमम। बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो बहुत ही कम हो जाती है और हाई टेम्परेचर बियॉन्ड 45 डिग्री यूजली द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज़ परमानेंटली स्टॉप ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और 45 पे तो बिल्कुल ही एंजाइम जो है वो अपनी हालत को जो है वो डीनेचर कर लेते हैं, मतलब उनकी हालत ही बिगड़ जाती है। हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड। हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना हो तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है और इसीलिए केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेट तेज़ हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस और इसी तरह एंजाइम्स का जो एक्शन है वो इंक्रीज़ करता है, मतलब रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। मोर हीट होगी तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड होगी जिसकी वजह से मोर केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होंगे। हीट एज काइनेटिक एनर्जी। हीट आल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको जो है हीट प्रोवाइड की जाती है और वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, कॉजिंग दैम टू मूव रैपिडली, ताकि वो जो है वो तेज़ी से हरकत कर सकें एंड दस द रिएक्टेंट मूव मोर क्विकली। और इस तरह जो रिएक्टेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो हरकत में आ जाते हैं एंड द चांसेस ऑफ देयर कोलिजन विद ईच अदर इज इंक्रीज, और उनके आपस में टकराने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई डज आफ्टर अ लिमिट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि एक हद तक जो है वो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डिक्रीज हो जाता है। हाउएवर फर्दर इंक्रीज इन हीट एनर्जी आल्सो इंक्रीज द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स। अगर हम हीट एनर्जी में इजाफा करते जाएं तो क्या होगा, एटम्स के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो भी इंक्रीज करेंगी, विच मेक अप द एंजाइम मॉलिक्यूल, जो कि एंजाइम की बनावट में हेल्प करते हैं। व्हेन वाइब्रेशंस बिकम टू वायलेंट, और जब ये वाइब्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, शदीद हो जाती हैं, तो द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज़ लॉस्ट। इस तरह एंजाइम का जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी जो गोल शक्ल है क्या होगी, इट इज़ लॉस्ट, वो टूट फूट जाएगा एंड एनर्जी इज सेड टू बी डी नेचर, और इस तरह उसकी जो शेप है वही डी नेचर हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है पीएच वैल्यू का। ऑप्टिमम पीएच, एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमम पीएच। सारे एंजाइम जो है वो एक ख़ास हद तक अच्छे तरीके से जो काम करते हैं, मतलब नैरो रेंज ऑफ पीएच पे। स्लाइट चेंज इन पीएच, अगर कमी बेशी होती है पीएच में तो क्या असरात मुरतब होते हैं। अ स्लाइट चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट। अगर पीएच में चेंज आ गया है स्लाइट बहुत ही कम सा, तो क्या होगा, द अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट जो है वो क्या हो जाएंगे, उनकी भी शेप चेंज हो जाएगी, आयंस का जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगा। मोर ओवर इट मे अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यहाँ तक कि उस सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन भी करवा देंगे। अंडर दीज अबव चेंज कंडीशंस एंजाइम एक्टिविटी इज आइदर रिटार्डेड। अगर यही होता रहा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक जाएगी या कम हो जाएगी और यहाँ तक कि ब्लॉक हो जाएगी कम्प्लीटली। Extreme change in enzyme, extreme change in pH cause the bonds in the enzyme to break. एंजाइम्स की जो भी बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी, रिजल्टिंग इन द एंजाइम डीनेचरेशन, और एंजाइम्स की जो है वो नेचर तबाह हो जाएगी। और ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 2 है, सुक्रेज का जो है वो 4 है, और एंटोकाइनेज का 5.50 है, स्लाइवरी माइलेज का बताया हुआ है, और क्रिप्टोमाइसिन और लास्ट में आर्जिनेज के बारे में जो है वो उसकी पीएच बताई हुई है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।